क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मास्टर, तुमने कभी पंछियों का जोड़ा नहीं देखा? चलो अब जाओ, जाओ। ठीक है, चलो अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। महोदय, इस दीवार को खोलने में मुझे आपकी मदद चाहिए। पक्षियों को क्या हुआ है मुझे देखना है, और मुझे हावली लोगों का गूंजता पत्थर भी निकालना है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पक्षी अभी अभी दीवार के अंदर गए हैं। वैसा करने से उन्हें गुस्सा आ जाएगा और वो यहाँ वहाँ चारों तरफ आग लगा देंगे। बिल्कुल नहीं। चिंता मत कीजिए, वो बहुत प्राचीन पक्षी है, वो बहुत समझदार भी। वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, हमें सावधान रहना चाहिए। क्या तुमने अभी देखा नहीं वो कैसे देख रहा था? लेकिन मास्टर, एक बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बुरी। शांशु से संदेश आया है, लिखा है कि जुयून अब नहीं रहे, आपको वहां बुलाया है। अरे रे, इंसान की जान कब जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। मास्टर झुई यून और मैं बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं थे, पर उन्होंने मुझे कई बार चाय पिलाई है। पर यहाँ तो अग्नि पक्षी की समस्या है, तो मैं वहां नहीं जा सकता। ठीक है, श्रद्धांजलि देने के लिए एक चिट्ठी लिख देता हूं। शाओकाई, जुयून की मौत कैसे हुई कुछ पता है? नहीं पता, उन्होंने किसी को नहीं बताया। सभी मुखिया वहां आने के बाद वो लोग वजह बताने वाले हैं। गुई, कुछ दिनों पहले हम यहाँ आए थे, तब तो झुई उनकी तबीयत ठीक थी, पर अब कुछ ही दिनों में ये सब कैसे हो गया? मैंने आप सब मुखिया को यहाँ पर केवल श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, बल्कि मेरे मास्टर के साथ न्याय करने के लिए भी यहाँ पर आप सबको बुलाया है। मेरे मास्टर की एक गद्दार ने हत्या की है। चलो अब उस हत्यारे को यहाँ लेकर आओ। चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो, कहा ना मैंने, चलो चुपचाप चलो चलो। मास्टर यिंगची, ये तो आपके सुशांत का शिष्य यू यिंगची है ना? शांशु के सभी शिष्य गवाह हैं। जिस दिन गुरु की हत्या हुई उस दिन इसने हमसे भी लड़ाई की थी। हाँ, ये बहुत ही गुस्से में था और ये शांशु के सभी लोगों को मारना चाहता था। बैठ जाओ, मैंने कहा बैठ जाओ। यिंगची, ये लोग क्या कह रहे हैं? मास्टर, मैंने गुरु झुईयून को नहीं मारा। उस दिन उस गुएन ने उस हाउ लिंडी को हासिल करने के लिए एक हावली बच्ची को मार दिया। मैं तो यहाँ उसे ढूंढने के लिए आया था, इसीलिए मैं उस गुफा में गया था। अच्छी कहानी है। जब तुम मुझे वहां मिले तब गुवेन उस गुफा में कहीं पर भी नहीं था और तुम अपनी हिम तलवार हाथ में लिए मास्टर की लाश के पास खड़े थे। तो तुम्हारे सिवा हत्या किसने की होगी? गुएन शांशु का सबसे वरिष्ठ शिष्य है। वो अपने गुरु की अंतिम यात्रा में कैसे नहीं आया? उससे पूछने के बाद ही हमें सच्चाई का पता चलेगा।
उसी दिन से वरिष्ठ भी कहीं लापता है। किसे पता मेरे मास्टर की हत्या करने से पहले इसने उसके साथ क्या किया होगा। मुझ पर आरोप लगा रहे हो? ये युयिंगची ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि गुएन की हत्या करते समय तुम्हें मास्टर ने देख लिया होगा, इसलिए खुद के प्राण बचाने के लिए तुमने झुई यून की भी हत्या कर दी होगी। मेरी बात मानिए, मैंने किसी की हत्या नहीं की। उस दिन जब मैं गुफा में गया तो गुएन मुझे कहीं भी नहीं मिला, लेकिन वहां मास्टर झुयून की लाश पड़ी हुई थी और मेरे कुछ करने से पहले ही एक लाल परछाई ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मेरी तलवार मास्टर झुयून के सीने में गड़ी हुई थी। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। युयिंगची, तुम बार बार कह रहे हो कि हत्या किसी और ने की है, तो मुझे बताओ कि हत्या आखिर किसने की है। वो आदमी अंधेरे में छुपा हुआ था, इसलिए चेहरा नहीं देख पाया, पर उसकी युद्ध कला बहुत अलग थी, जैसे खून की परछाई। अब झूठ बोलने के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? उस दिन यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया था। तुमने ही मास्टर झुई यून की हत्या की है। हत्यारा, 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 मार दो इसे, मार दो, मारो, मास्टर की मौत का बदला दो। शांत हो जाइए, मैं आपका गुस्सा समझता हूँ, शांत रहिए। क्या तुमने एक संभावना के बारे में सोचा? यिंगची सुशान का एक नया शिष्य है। क्या इसकी युद्ध कला इतनी अच्छी है कि ये गुरु झुयून को मार सके? इन दिनों मास्टर कुछ थके थके और बहुत ही कमजोर लग रहे थे। शांशु में ये बात सबको पता है, और यू यिंगची सुशान का शिष्य है, इसलिए मास्टर ने इसके इरादों पर शक भी नहीं किया होगा और मौका देखकर इसने उन्हें मार दिया। गुई सही कह रहा है, और ये यू यिंगची एक हावली है और सब जानते हैं कि हावली लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आता है। मुझे लगता है इसके अंदर की अग्नि बेकाबू हो गई होगी, इसलिए झुई यून को मारना आसान रहा होगा। आरोप साबित करने के बहुत से रास्ते हैं, पर इससे मेरे हावली होने का क्या संबंध है? मास्टर चैंग मेई और सारे मास्टर, यू यिंगची सुशान का एक शिष्य है, पर मास्टर की हत्या कर इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और शांशु इसे कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यिंगची हमारे संप्रदाय से है। सुशान को सच का पता लगाना ही होगा। अगर इसने सच में हत्या की है तो सुशान ये कभी नहीं सहेगा, इसे सजा जरूर देगा। पर अगर इसे कोई फंसा रहा है तो सुशान उसके बेगुनाह शिष्य के साथ अन्याय भी नहीं होने देगा। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भी मास्टर की अंतिम यात्रा में किसी को मारना नहीं चाहता। इसे कुछ समय तक जिंदा रखते हैं, इसे अंधेरी गुफा में कैद कर देते हैं। खड़े हो जाओ, चलो जल्दी। चैंग मेई, मास्टर, मुझ पर विश्वास कीजिए। मास्टर च्यांग मेई, मुझे कुछ कहना है। शांगशु को मुखिया के बिना नहीं रखना चाहिए। वैसे भी तितलियों को ढूंढने की जिम्मेदारी तो अब शांगशु के कंधों पर सौंपी गई है। लेकिन वरिष्ठ गुएन तो कई दिनों से लापता है, और अगर वो मिल भी जाता है तो हाउली की ओर से उसे सजा देनी होगी। यही न्याय होगा। गुई, हम सभी ये बात जानते हैं, मास्टर जिसे अपनी जगह देना चाहते थे वो तुम हो, नहीं तो वो इतने वर्षों तक तुम्हें युद्ध कला सिखाकर काबिल नहीं बनाते। सही कहा। मुझे भी लगता है कि गुई ही शांगशु का मुखिया बनने के काबिल है। मास्टर च्यांग मेई, आपका क्या कहना है? ये शांगशु का अंदरूनी मामला है। अगर सभी लोग इसे मुखिया के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मास्टर झुई यून गुई को मुखिया बनाने के बारे में हमेशा ही बातें करते रहते थे। हम मुखिया को स्वीकार करते हैं। हम मुखिया को स्वीकार
देखो लड़के, मैं फिर से पूछती हूँ, मुझे बताओ यंगनान और उसकी माँ कहाँ पर है? मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है? यंगनान और उसकी माँ कहाँ पर है? हाँ रेनिंग, हाँ यंगनान, आखिर तुम आ ही गई। सुनो तू, हम हिम मंदिर में गए थे पर वो गिरा हुआ था और वहाँ कोई भी नहीं था। आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था? तू मुझे छुओ मत। तू सुनो तो ये बोल सकता है? रेनिंग, मैं कई दिनों से शुशान में नहीं थी, कोई खबर है क्या? शांगशु के ग्वेन ने हाउ लिंडी के लिए मुखिया वांग की बेटी को मार दिया। बाद में वो हिम मंदिर गिर पड़ा। क्या कहा तुमने? हो को मार दिया? हमें बाद में पता चला कि वो हाउ लिंडी उसकी अनंत अग्नि थी और यंगची ग्वेन से लड़ने के लिए शांगशु में चला गया, पर किसी पता कैसे वो मास्टर झुई यून का हत्यारा बन गया। कभी नहीं, यिंगची ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, यिंगची ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे फंसाया गया होगा। रेनिंग, यिंगची अभी कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? चिंता मत करो, मैं आप दोनों को यही बात बताने यहाँ आई हूँ। यिंगची को शांगशु में कैद करके रखा गया है। गुई किसी को मिलने भी नहीं दे रहा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी शांगशु में जाकर पूछताछ करती हूँ, शायद मुझे उसे मिलने दे, पर संभल कर जाना। यंगनान, मैं साथ आती हूँ, रास्ते में मदद की जरूरत पड़ेगी। रेनिंग, हाँ? मुझ पर एक एहसान करोगी? तुम शाओलांग को शुशान के मुखिया के पास ले जाओ। उन्हें बताओ ये बाली लियू गुआंग का बेटा है। शाओ चाचा ने उन्हें चिट्ठी भेजी होगी। हाँ ठीक है, चिंता मत करो, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। संभल कर जाना। हाँ। तुम्हारे साथ हूँ। कोई आ रहा है। जिंगनान, तुम मुझसे मिलने आई हो? यिंगनान तुमसे मिलने आई है, वो मुख्य कक्ष में है। वो शायद यिंगची के बारे में बात करने आई है। गुई, इस बार शायद तुम गलती कर रहे हो। यिंगची मास्टर की हत्या बिल्कुल नहीं कर सकता।
गुएन अभी भी लापता है। शायद हमें। जिंगनान, अभी मैं शांगशु का नया मुखिया हूँ। अब तुम मुझ पर भरोसा करोगी या किसी बाहर वाले पर? मैं जिंगनान, तुम यहाँ पर किस काम से आई हो? बाई गुई, मैं जानती हूँ चाहे मैं कुछ भी कह लूं, फिर भी तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, मगर फिर भी कह देती हूँ, ये दुख अकेले मत सहो। अगर तुम्हें मन हल्का करना हो तो किसी से बात करो, दिल की बात बताओ। पर वो इंसान तुम नहीं हो सकती, है ना? जिंगनान, शुक्रिया, तुम मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर क्या तुम यहां पर यिंगची के बारे में बात करने आई हो? बाई गुई, तुम यिंगची को अच्छे से जानते हो, वो मास्टर जुई उनको कभी नहीं मार सकता। किसी इंसान का मन पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तुमने कहा था कि तुम मुझे जान नहीं पाई, तो अब कैसे कह रही हो कि तुम यिंगची को बहुत अच्छे से जानती हो? शांगशु के कई शिष्यों ने यिंगची को अपनी आंखों से गुफा में जाते हुए देखा था। यिंगची ने ही मेरे मास्टर की हत्या की है, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। बाई गुई, औरों के लिए नहीं तो मेरे लिए ही सही, मुझे एक बार उससे मिलने दो, बस थोड़ी देर के लिए। मैं बस उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। यू जिंगनान, मुझे लगा तुम्हें मेरी चिंता है इसलिए आई हो, पर किसे पता था कि यू जिंगची से मिलने के लिए तुम मेरी चिंता करने का नाटक करोगी। पर मुझे सच में तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता है? क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे कैसा लगा होगा? मेरे मास्टर की हत्या हो गई, वो भी उस यिंगची के हाथों, और तुम उसकी मदद कर रही हो। तुमने कहा मैं बदल गया हूं, पर असल में बदली तो तुम हो, जो उस यिंगची को पसंद करने लगी हो। बाई गुई, जो हम दोनों के बीच में हुआ उससे यिंगची का कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है? उसने मुझसे कहा था वो तुम्हें अपनी बहन समझता है, और पलक झपकाते ही तुम्हें मुझसे चुरा ले गया। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? वो धोखेबाज यिंगची, वो इसी के लायक है। मुझे तुम्हारे पिता की चिट्ठी मिली, उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा है। अब तुम हमारे शुशान में बिल्कुल सुरक्षित हो। मास्टर, यिंगनान दीदी, तुम्हारी यिंगची से मुलाकात हुई? मास्टर, उस दिन यिंगची को गुफा में किसने मारा था? यिंगची ने बताया कि वह शांगशु में गया था। तब शिष्यों ने उसे बताया कि गुएन गुफा में है, पर उस अंधेरी गुफा में जाना तो मना है।
मुझे लगता है कि वहाँ जरूर कोई कायद होगा, नहीं तो गुएन उस गुफा में बेवजह क्यों जाता। मगर यिंगची जब उस गुफा में गया तब उसे गुएन अंदर नहीं मिला, पर उसे वहाँ झुययून की लाश पड़ी हुई मिली। और वो गुएन इतना ताकतवर नहीं है कि झुययून को मार पाए। तो मुझे लगता है उस अंधेरी गुफा में कोई और जरूर होगा। मैं अभी जाकर गुएन से पूछताछ करती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं। गुएन लापता है। हाँ? शांशु का कहना है क्योंकि गुएन ने हाउली लड़की की जान ली है इसलिए कहीं भाग गया। मैंने मेरे शिष्य को भी भेजा मगर कोई सुराग नहीं मिला। और एक अजीब बात है, जो शिष्य उस अंधेरी गुफा पर पहरा देता है वो एक हादसे में मारा गया। ये कैसे हो गया? अब सच्चाई क्या है वो सिर्फ गुएन ही हमें बता सकता है। पर मुझे डर है कि वो भी खतरे में होगा। गुएन महोदय, तो तुम्हें होश आ गया? यूयिंग जी, आज यिंगनान आई थी, तुमसे मिलने के लिए तड़प रही थी। जानते हो कि मैंने उससे क्या बोला? भाई गुई, जो करना है मेरे साथ कर। यिंगनान को कुछ किया ना तो क्या कर लोगे? हाँ? तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते, यिंगनान की रक्षा नहीं कर सकते, तुम लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, और तुम उस हिम तलवार का मालिक बनकर शुशान में रहने के लायक भी नहीं हो। गुई, ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। भाई मर जाता तो सुशांत को क्या जवाब देते?
ना शोशान गुएन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ वही कर रही हो ना? गुएन मास्टर जुयुन के बहुत करीब था और मास्टर की हत्या के बाद गुएन लापता हो गया। शायद गुएन जरूर कुछ जानता होगा जिससे यिंगची की मदद हो सकती है। मैंने मास्टर की लाश की जांच की थी और उन्हें उस हिम तलवार से ही मारा गया था, इसलिए पूरा शक यिंगची पर ही जाता है। अगर तुम गुएन को वापस लाती हो फिर भी वो यिंगची को ही दोष देगा। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। मास्टर चिंगनान, आपने भी हमें यही सिखाया है। आप यिंगची को अच्छे से जानती हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। मैं शांगशु की एक शिष्या हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर गुएन का पता बता सकती हूँ। लेकिन एक वादा करो, तुम्हें उसे वापस लाकर सच क्या है वो सबके सामने बताना होगा। तो पहाड़ी से नीचे जाओ, शायद वो तुम्हारे ही गांव में है। मेरे गांव में? हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार दूंगा। मुखिया वांग, चलो एक सौदा करते हैं। अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं आपकी बेटी के हत्यारे को आपको जरूर सौंप दूंगा। इसकी जिंदगी इतनी कीमती नहीं कि मैं तुम्हें वो हाउलेंडी दे दूं। वो मैं भी जानता हूं, लेकिन मुखिया वांग, आप नुकसान और फायदा नहीं देख रहे हैं। अभी शांगशु के पास कुल मिलाकर 4 तितलियां हैं। तितलियों की मदद से जादुई पत्थर को बुलाकर हम उसे आपको सौंप सकते हैं। वो जादुई पत्थर मिल जाने के बाद तुम हमें सच में उसे नष्ट करने दोगे? जब मेरे मास्टर जिंदा थे तब उन्होंने हाउली लोगों का बहुत ख्याल रखा था। उन्होंने दूसरे मुखियाओं के सामने ऐसा करने का वादा किया था। मैं मेरे मास्टर की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। सुशान ने भी वादा किया है कि शांगशु ऐसा ही करेगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं, पर मेरी एक शर्त है। कहीं आप यिंगची को छोड़ने के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना? वो असंभव है। उसने मेरे मास्टर को मारा है। मैं उसे ऐसे ही आपको नहीं सौंप सकता। उसके साथ क्या करना है वो तुम ही जानो। मैं भी नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। मेरी शर्त है कि पत्थर को बुलाते समय मैं वहीं रहूं, तभी मैं तुम्हें वो हाउलेंडी दूंगा। हाँ, मंजूर है। शायद अब मुझे यहां से चलना चाहिए। भाई कोई, मेरे साथ ऐसा मत करो भाई कोई। भाई कोई, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। वांग चाचा, आप इसे नहीं मार सकते। सिर्फ यही यिंगची को बचा सकता है। मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा। फूहो ने अपनी जान देकर यिंगची को बचाया था। इसे मारकर ही मेरा गुस्सा शांत होगा। तू नहीं। फूहो, मैंने तुम्हारे कातिल को मार दिया।
ये मामला बहुत गंभीर है। मुझे योजना बनानी चाहिए और उससे पहले मुझे किसी से मिलना है। माँ, शायद उसे पता है यिंगची को कहाँ रखा गया है। भाईली चाचा। चाचा, मास्टर ने इन्हें आपको देने के लिए कहा है, ये लीजिए। तुम्हें क्यों भेजा है? वो कहाँ है? मास्टर सुबह ही शांशु के लिए निकल गए। नए मुखिया का अभिषेक होने वाला है। ठीक है, तुम जाकर आराम करो। जी। आज की अभिषेक की रस्म भी कितनी अजीब है, नहीं? वांग जिंगले भी यहाँ आया है, मतलब उसे यिंगची की कोई फिक्र नहीं है। सभी शांशु के नए मुखिया भाई का स्वागत करते हैं। जिंगनान, आज तुम यहाँ पर जिस भी इरादे से आई हो, पर आज तुम्हें यहाँ पाकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सभी मुखिया की उपस्थिति में मैं बाईगुई शांशु के मुखिया का पद स्वीकार करता हूं। पूर्वजों का मान रखकर, संकटों का सामना कर, मैं मेरे मास्टर की इच्छाओं को पूरा करूंगा। पवित्र यिन यांग प्रकृति का जीवन बढ़ाए, पीढ़ी दर पीढ़ी शांशु ऐसा ही खिलता रहे। पवित्र यिन यांग प्रकृति का जीवन बढ़ाए, पीढ़ी दर पीढ़ी शांशु ऐसे ही खिलता रहे। पवित्र यिन यांग प्रकृति का जीवन बढ़ाए, पीढ़ी दर पीढ़ी शांशु ऐसे ही खिलता रहे। पवित्र यिन यांग प्रकृति का जीवन बढ़ाए, पीढ़ी दर पीढ़ी शांशु ऐसे ही खिलता रहे। आज यहाँ मेरे अभिषेक के साथ साथ एक जरूरी घटना भी घटेगी। मैं चाहता हूँ कि सारे मुखिया उसे देखें।
हावली के मुखिया वांग जिंगले ने संसार के संतुलन के लिए हमें हाउ लिंडी को सौंपा है ताकि हम उस जादुई पत्थर को बुला सकें। आज मैं शांगशु के नए मुखिया के तौर पर इनसे वादा करता हूँ कि भविष्य में हावली लोगों की यातनाओं को खत्म करने के लिए मैं उस पत्थर को नष्ट करने के लिए सब कुछ करूंगा। सभी मुखिया यहाँ उपस्थित हैं। आज मैं सभी के सामने उस प्राचीन जादुई पत्थर को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ।